ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਕਸ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਐਨਕੋਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ अपना व्यापक कैंसर देखभाल प्रोग्राम शुरू किया है। देखते हैं पूरा मामला, जानकारी देने जुड़े रहो पंजाबीयत की आवाज़ के नाल। साडे चैनल नूं सबसक्राइब ते शेयर करना ना भुल्लो ताकि हर खबर हर जानकारी पहल के आधार पर तुहाडे तक पहुँच सके। स्मोकिंग tobacco यूज बढ़ गया। दीज आर द मेन फैक्टर। ओनली 10 to 20% जो जेनेटिक कैंसर होते हैं वन फैमिली टू अदर फैमिली। तो अभी क्या एज है जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है? एज स्टार्ट नाउ चेंजिंग। पहले कैंसर आमतौर पर 40-45 के आसपास कहा जाता है, 45 पर नाउ ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर वी आर सीइंग 20-22 साल की लेडीज में भी आ रहा है। मतलब इनकी एज यंग एज में होने लग गया। तो यंग एज की कुछ पहले थोड़ी सी डिसीज थी कि ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा यंग एज में होते थे, पर आजकल ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर भी वी हैव सीन एंड इवन हेड एंड नेक कैंसर। फ्यू पेशेंट वी हैव सीन हेड एंड नेक कैंसर और 30 केसेस 30 ईयर एज पे, जो कि एज है 45-50 ईयर एवरेज एज जो है। लाइफस्टाइल इस पे काउंट करते हैं? मेनली लाइफस्टाइल और हैबिट। ऑल देयर यंग पेशेंट में वी हैव सीन not lifestyle. No, few patients we have seen no history of tobacco, no alcohol, no junk food. That is the familiar. So we cannot prevent. We have to detect them early only. तो अपने इस रीजन में तो पहले पानी का बड़ा मैसेज है कि वो पानी के लिए वो अभी भी स्टडी चली रही है स्टडी लगातार। तो अभी ये जो पेशेंट है वो इंक्रीज हो रहे हैं इस रीजन में, बढ़ रहे हैं क्या पेशेंट्स? नॉट ओनली दिस रीजन, ऑल ओवर इंक्रीजिंग। जो नेक्स्ट अभी तक प्रोबेबिलिटी है कि एवरी 7 to 10 पेशेंट विल बी कैंसर पेशेंट by 2030 7 से 10 के बीच में होगा, और ये धीरे धीरे और बढ़ेगी। तो हमारा मेन एम है कि उनको लोगों को हैबिट कराना है, भैया एक्सरसाइज करो, फूड वगैरह प्रॉपर लो, और जो चीज मतलब जो रेगुलर उस पे आ जाओ कि भाई स्मोकिंग, लीव स्मोकिंग, एनी जिस तरह नशे वगैरह सारे को, क्योंकि एक कैंसर रिलेटेड टू इम्यूनिटी आल्सो। अगर जितनी बॉडी में इम्यूनिटी होगी वी कैन फाइट, क्योंकि बॉडी पहले फाइट करती है कि भाई किसी भी सेल को, किसी भी बीमारी को रोकने के लिए बॉडी फाइट करती है। तो उसके लिए हमने पब्लिक को अवेयर करना है और उसके लिए सबकी जरूरत है। तो अपने यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट है इसका? ट्रीटमेंट वी हैव फुल फैसिलिटी। डॉक्टर नेहा मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पहले मेडिकल ऑन्कोलॉजी वी आर लैकिंग, नाउ मेडिकल सर्जन 3% आर मेन कंसर्न। सर्जन
radiation oncology, medical oncology. Three are the main concerns. And the medical oncology also look after the immunotherapy and जो आके recent चले immunotherapy and targeted therapy. They are looking after by Dr. Neha. And surgeon look after. The surgeon is not here today. He is there. So and other person basically everybody say that only 3% is enough for the cancer center. But we have radiologist also and pathologist. Those are the basic one. And साथ में social worker to help the patient. We have all 5. अवेयरनेस बेटर हो गया अवेयरनेस, बट ये होना चाहिए कि फीमेल को पता होना चाहिए कि कब डॉक्टर के पास जाना है। हमारे सोसाइटी में क्या होता है, इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है। मतलब किसी को लंप भी पड़ा ना, गांठ भी पड़ी है, तो वो कहीं और चला जाता है कि देसी इलाज के चक्कर में प्रेशर होगा, कुछ और होगा, तो दिखाना शुरू कर देता है। होता क्या अर्ली स्टेज होता है, तब जब गांठ पता चलती है, धीरे 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 क्या होता है, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, उसमें रेशा होना शुरू हो जाता है, तो एडवांस स्टेज में चला जाता है। मेरा मैसेज ये है फीमेल्स को, कोई गांठ अगर पेनलेस भी है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि पेनलेस है तो कैंसर नहीं है, उसमें उल्टा होता है। कैंसर में पेनलेस गांठ कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमारा क्या होता है, दर्द नहीं हो रहा, क्यों जानते हैं? पहले मिसकंसेप्ट था कि पेनलेस गांठ कैंसर नहीं है, आजकल डिफरेंट आ गया। क्योंकि अगर गांठ छोटी है ना ब्रेस्ट में, तो वो पेनलेस ही होगी। पेन कब होता है, जब गांठ का साइज बड़ा होगा तो स्किन को स्ट्रेच करेगा, जब स्ट्रेच करेगा फिर पेन लेके आएगा पेशेंट। अगर पेन होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कैंसर हमारा एडवांस स्टेज में चला गया। मेरा मैसेज ये है, कोई भी एब्नॉर्मल लंप है बॉडी में, कोई भी अलग लग रहा है हमें कि हमारी बॉडी नॉर्मल नहीं लग रही, आज कुछ हटके लग रहा है, कोई एब्नॉर्मल लग रहा है, तो एक बार डॉक्टर के पास जाके पूछ लो कि मैम ये लग रहा है हमें, एक बार चेक कर लो, एग्जामिन कर लो, और अगर लग रहा है कुछ डाउट लग रहा है तो टेस्ट करा लो। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में ये ट्रेंड नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि आफ्टर 40 ईयर्स, जैसे पेशेंट का एज 40 एज क्रॉस होगा फीमेल्स का, तो उनको हमारा स्क्रीनिंग गाइडलाइंस में आता है। स्क्रीनिंग में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर ही आता है। अगर 40 इयर्स के ऊपर है तो ब्रेस्ट में एक टेस्ट होता है, मैमोग्राफी बोलते हैं। मैमोग्राफी का मतलब होता है एक्सरे करना होता है बोथ ब्रेस्ट का, हार्डली 10 मिनट्स का टेस्ट है और पेनलेस टेस्ट है। एक्सरे में हमें ये देखना है कुछ एबनॉर्मल है या नहीं है। अगर मान लो कुछ नॉर्मल है तो बहुत बढ़िया है, फिर तो हर 2-2 साल पे हमें मैमो करते रहना है टिल द एज ऑफ 75 ईयर्स। ठीक है, अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखती है उसी टाइम पे हमें पता चल जाएगा कुछ एबनॉर्मल लग रहा है, उसी अकॉर्डिंग हम टेस्ट कराना शुरू करते हैं, एफएनए बायोप्सी उसके अकॉर्डिंग। दूसरा होता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर में क्या होता है, 21 साल के बाद अगर कोई लेडी मैरिड है 21 साल पे, ठीक है, उसके बाद एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं पैप्समियर। पैप्समियर का मतलब होता है हमें नीचे से एक सैंपल लेना होता है, वो भी 5 मिनट का प्रोसीजर है। उसमें कोई एडमिशन नहीं, कुछ नहीं, ओपीडी में आना है, टेस्ट कराना है, उसकी रिपोर्ट एक दिन में आ जाती है, वो बता देगी नॉर्मल है एबनॉर्मल है। वो हमें हर 3-3 साल पे कराना चाहिए। अगर 30 ईयर्स के बाद क्रॉस होता है तो फिर पैप्समियर प्लस एक और टेस्ट ऐड हो जाता है, एचपीवी डीएनए, वो हम हर 5-5 साल पे कर सकते हैं। देखो हमें ये कोई टेस्ट नहीं है जो हम रोज करना है, कोई टेस्ट 2 साल पे करना है, कोई टेस्ट 3 साल पे करना है। अपने लिए तो ये कर सकते हैं कि अपनी अवेयरनेस के लिए, अपने हेल्थ के लिए। हमारे यहाँ पे क्या है कि टेस्ट कराएंगे, कुछ गलत आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। पर हम भी तो चाहते हैं हमारा जो टेस्ट कराए वो नॉर्मल आए और हम ऐसे चलते रहें। हमारे रेगुलर स्क्रीनिंग्स की हैबिट कम है, वो डालने के लिए अवेयरनेस जरूरी है। पता भी तो होना चाहिए ना फीमेल्स को कि क्या क्या कराना है। अगर कोई भी हमें नॉर्मेलिटी लगती है कि एक बार डॉक्टर के पास जाके कॉन्टैक्ट करो। पहले की तरह नहीं है, ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो गया है। पहले क्या होता था कि पेशेंट कीमो कराते हैं तो वॉमिटिंग आती रहती थी, पेशेंट को मोनली क्या दिक्कत होती थी कि उल्टी ही आई जा रही है। पर अभी 99% पेशेंट वॉमिटिंग कंप्लेन नहीं करते। ये क्यों है? क्योंकि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंजेक्शन आ गए। पहले दवाइयां कम थी, बहुत लेटेस्ट दवाइयां आ गई हैं, उल्टी बंद करने की दवाइयां आ गई है। पहले हम वो लगाते हैं, फिर दवाई लगाते हैं। अब हार्डली कोई पेशेंट हमें बोलता है कि हमें नॉजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है। हाँ, कीमो के बाद 2 या 3 दिन तक थकावट रहती है बॉडी में, क्योंकि कुछ नया अंदर गया है, सेल को तोड़ेगा, कैंसर को तोड़ेगा, तो हमें थोड़ा थकावट, थोड़ी भूख कम लगती है। उसके बाद पर 3-4 दिन बाद पेशेंट इतना अच्छा होता है कि अपना नॉर्मल एक्टिविटी खुद कर सकते हैं। मतलब साइड इफेक्ट है ना, थोड़े दिन में रिकवर हो जाते हैं। नॉर्मली जो अर्ली पेशेंट आते हैं ना, जो ब्रेस्ट कैंसर के 40 इयर्स वाले आते हैं, वो अपना अगर नॉर्मल ड्यूटी करते हैं, कोई टीचर है, कोई गवर्नमेंट कुछ और दूसरे तरह के जो कैंसर होता है उसमें पेशेंट को कैसे जजमेंट करेगा कि बेसिकली क्या है कि बाकी में से सब में अपने कैंसर हर में सकता है। जैसे हेड एंड नेक का वो गले का कैंसर है, तो गले का एक तो है ना ओरल कैविटी, मुंह का ऊपर का जाता है। ऊपर आपको है ना, आप मुंह खोल के देखो, डेली पेस्ट करते हो, मुंह खोलते हो तो आपको चीज में छाला वगैरह दिख रहा है जो बराबर बढ़े जा रहा है, हील नहीं हो रहा, पीछे पीछे तक दिखता है, कहीं भी मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ दिख रही है, एबनॉर्मल चीज दिख रही है जो आपके रूटीन में नॉर्मल है। एक तो इसका है थोड़ा थूक के साथ खून आने लग जाए, एक इसका होता है। फिर आता है हेड एंड नेक में ही कि अगर खाना आप निकल रहे हो ना, खाना खाते में दिक्कत आ रही है, खांसी लगातार
चले रहिए, मतलब एक कोई भी सिम्टम जो एबनॉर्मल जो हो आपको, इट इज नॉट हील्ड, 5-7 दिन 10 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक ना हो, कंटिन्यू चले, मे बी कैंसर हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਦਾ ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? नॉट डिटेल, कोई पता मतलब अगर नहीं। मतलब क्या जेनेटिक, जब जेनेटिक कुछ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर और इम्यूनिटी डाउन। कुछ कैंसर्स के रीजन नहीं होते, अननोन रीजन होते हैं। I basically you know very well. हाँ, I know, मेरी ट्रूथ ऑफ malaria, she is not quite well. हाँ, I know। So he is also young age, but according to your treatment, I will thankful to you for that concept. She is now- बेसिकली क्या है कि उसमें है ना